नमस्कार और इस नए एनालिसिस या एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम इंटरनेट के उस अनदेखे हिस्से की बात करने वाले हैं जिसे अक्सर बिना सोचे समझे बस एक क्लिक में पार कर लिया जाता है। सोचिए, हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर रहे होते हैं, एक लिंक से दूसरे लिंक पर बहुत तेजी से जंप करते हैं, लेकिन फिर अचानक सिस्टम हमें बीच में ही रोक देता है। एक छोटा सा माइक्रो इंटरैक्शन, एक डिजिटल स्टॉप साइन, जिसे रीडायरेक्ट नोटिस कहा जाता है। आज हम इसी साधारण से दिखने वाले नोटिस का एक अलग नजरिए से बहुत गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक बोरिंग सी तकनीकी चेतावनी के ठीक भीतर एक बेहद खौफनाक और जटिल क्राइम स्टोरी छिपी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये जो शब्द सामने है, रीडायरेक्ट नोटिस, ये इंटरनेट की दुनिया का एक बेहद रूखा और एकदम प्रशासनिक सा शब्द है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोटिक ट्रैफिक पुलिसकर्मी हमें बस कुछ पलों के लिए रोक रहा हो। इसमें कोई इमोशन नहीं है, ये बस एक पूरी तरह से क्लिनिकल और सिस्टम द्वारा जनरेट की गई चेतावनी है। लेकिन जैसा कि आज हम देखने वाले हैं, इस नीरस और बोरिंग आवरण के पीछे कभी-कभी ऐसी जानकारी छिपी होती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। पहला भाग, डिजिटल चेक पॉइंट। असल में ये 3 चरणों वाली एक छिपी हुई तकनीकी प्रक्रिया है जो पर्दे के पीछे चलती है। चरण 1 में किसी वेब पेज पर एक लिंक पर क्लिक किया जाता है। आमतौर पर हम सीधे अपनी मंजिल यानी गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहीं पर चरण 2 आता है, जहां सर्वर बीच में ही दखल देता है और डेटा ट्रांसफर को रोक देता है। और फिर अंत में चरण 3 में ये रीडायरेक्ट चेतावनी स्क्रीन पर प्रकट होती है। ये एक सिक्योरिटी फीचर है, एक तरह का डिजिटल चेक पॉइंट जो ये पक्का करता है कि आगे बढ़ने से पहले हमें अपने गंतव्य की पूरी और स्पष्ट जानकारी हो। दूसरा भाग, चेतावनी संदेश का विश्लेषण। अब यहाँ असली कंट्रास्ट या विरोधाभास नजर आता है। संदेश की शुरुआत एक बहुत ही सामान्य बोरिंग वाक्य से होती है, पिछला पेज आपको भेज रहा है। लेकिन जरा इसके तुरंत बाद वाले वेब एड्रेस या यूआरएल पर ध्यान दीजिए। ये किसी भी एंगल से सामान्य नहीं है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इस तकनीकी लिंक के भीतर क्या लिखा है। ये एक क्राइम न्यूज का लिंक है जिसमें हत्या की एक खौफनाक वारदात का पूरा कच्चा चिट्ठा छिपा हुआ है। एक तरफ सिस्टम की बिना किसी भावना वाली आवाज है और ठीक उसी के अंदर एक ऐसा हाइपर लिंक है जो चीख कर एक भयानक अपराध की कहानी बयां कर रहा है। तीसरा भाग, यूआरएल की संरचना। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ एक डिजिटल पते को उसके अलग अलग हिस्सों में तोड़ा गया है। ये बिल्कुल किसी फोरेंसिक एनालिस्ट द्वारा सबूतों को अलग अलग करके देखने जैसा है। टेबल के डोमेन हिस्से को देखें, ये बताता है कि सोर्स क्या है। यहाँ ये आज तक .in है। फिर श्रेणी हमें संदर्भ देती है कि ये crime/news/story यानी अपराध की खबर है। उसके बाद आता है स्लग, जो कहानी का मुख्य हिस्सा है जिस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। और अंत में मेटा डेटा है जो पब्लिशिंग सिस्टम के लिए पहचान संख्या और तारीखों का काम करता है। मतलब ये पूरा ढांचा सर्च इंजन और इंसानों दोनों के लिए बहुत सोच समझकर तैयार किया गया है। यहाँ यूआरएल स्लग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आधुनिक वेब डिजाइन में एक स्लग सिर्फ पेज का नाम नहीं होता, ये पूरी खबर का एक संकुचित या कंप्रेस्ड रूप होता है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO के लिए पब्लिशर पूरी घटना का सार इन हाइफन से जुड़े शब्दों में डाल देते हैं। इस केस में ये यूआरएल स्लग एक पुलिस रिपोर्ट या एक चार्जशीट के मिनी वर्जन की तरह काम कर रहा है, जहां पूरी घटना का क्रूर विवरण एड्रेस बार के भीतर ही मौजूद है। चौथा भाग, हाइपरलिंक की टाइमलाइन। चलिए अब एक लीड डिटेक्टिव का चश्मा पहन लेते हैं और इस यूआरएल का विश्लेषण करते हैं। अगर हम सिर्फ इस वेब एड्रेस को ही एक गवाह मान लें तो ये हमें घटना की एक बहुत ही स्पष्ट और भयानक टाइमलाइन देता है। ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम बिल्कुल नहीं लगता। इस सीक्वेंस को देखिए। मिनट 1 में हाथों को बांधा जाता है, मिनट 2 में आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, मिनट 3 में एक पश्चिमी शैली के प्रस्ताव यानी प्रपोजल का भ्रम पैदा किया जाता है, और फिर मिनट 4 में सबसे भयानक और अंतिम कदम उठाया जाता है, पीड़ित को जलाकर मार देना। ये यूआरएल सिर्फ एक लिंक नहीं है, ये एक अपराध का स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि ये हाइफन से जुड़े विशिष्ट वाक्यांश आपराधिक कानून यानी क्रिमिनल लॉ के नजरिए से क्या दर्शाते हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेटर या कानूनी विशेषज्ञ के लिए ये शब्द स्पष्ट रूप से पूर्व चिंतन या कहें कि प्री मेडिटेशन का संकेत देते हैं।
हाथ बांधना, आंखों पर पट्टी बांधना और एक रोमांटिक प्रस्ताव का नाटक रचना, ये सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। यह साफ दिखाता है कि आरोपी ने पीड़ित को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से असहाय करने के लिए एक पूरी योजना बनाई थी, ताकि बिना किसी विरोध के अपराध को अंजाम दिया जा सके। कानूनी तौर पर यह इसे अचानक हुए झगड़े के बजाय एक ठंडे दिमाग से की गई पूर्व नियोजित हत्या की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। 5वां और अंतिम भाग, अंतिम विकल्प। अब जरा सिस्टम के इस अंतिम वाक्य को देखिए। यदि आप उस पेज पर नहीं जाना चाहते हैं तो आप पिछले पेज पर वापस लौट सकते हैं। ये एक बहुत ही अजीब और बेतुकी सी स्थिति है। अभी अभी उसी पेज पर ऊपर एक URL के माध्यम से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हत्या का पूरा विवरण प्रस्तुत किया गया था, और ठीक उसके नीचे सिस्टम बिल्कुल शांत और नौकरशाही लहजे में हमें वापस मुड़ने का विकल्प दे रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी को एक खौफनाक अपराध स्थल यानी क्राइम सीन के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया जाए और फिर बहुत ही विनम्रता से पूछा जाए कि क्या अंदर जाना पसंद करेंगे या सुरक्षित घर वापस लौटना चाहेंगे। और ये चीज़ एकदम बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि इंटरनेट पर हमारी डिजिटल यात्राएं कैसे काम करती हैं। ये रीडायरेक्ट नोटिस केवल एक तकनीकी रुकावट नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक चौराहा है। विकल्प 1, कोई भी इस भयानक कहानी की ओर बढ़ सकता है। ये मानवीय स्वभाव और उस अजीब सी जिज्ञासा को दिखाता है जो हमें डार्क और दर्दनाक कहानियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बनाम विकल्प 2, पीछे हटने का निर्णय। चेतावनी को मानकर वापस उस सुरक्षित जगह पर लौटा जा सकता है जहां से शुरुआत हुई थी। ये एक बाइनरी विकल्प है जो हर दिन लाखों इंटरनेट यूजर्स के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और इसी विचार के साथ हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं। हमारे सामने ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल छोड़ जाता है। जब तकनीक हमें गंतव्य की क्रूर वास्तविकता के बारे में पहले से चेतावनी देती है, जब एक साधारण सा दिखने वाला रीडायरेक्ट नोटिस एक खौफनाक सच को सामने रख देता है, तो आम तौर पर क्या चुना जाता है? क्या अज्ञानता की सुरक्षा बेहतर है या उस अंधकार में गहराई तक जाने का फैसला? अगली बार जब कोई डिजिटल चेक पॉइंट स्क्रीन पर आए तो बस एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि वो नीरस सा दिखने वाला लिंक वास्तव में कहाँ ले जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और डिजिटल दुनिया को एक नई नज़र से देखते रहें।